मोदी जी, ये सारे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि श्री राम को लाने वाले सिलेंडर नहीं ला पा रहे हैं। कुछ करो मोदी जी, नहीं तो हम सारे अंधभक्त मर जाएंगे। मरो तो मरो, आपका नसीब। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अभी तो रुको। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब हम 6 करोड़ लखपति दीदा ने क्या बोला तूने? लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं को अपनी पूरी शक्ति के साथ 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्त। अभी तो हमें और जलील होना है। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। पक्का सबके सामने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। चुनाव से 4 साल पहले मंत्री जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार के बारे में सोचा? चुनाव से 3 साल पहले मंत्री जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार के बारे में सोचा? चुनाव से 2 साल पहले मंत्री जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार के बारे में सोचा? चुनाव से 6 महीने पहले मंत्री जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार के बारे में सोचा? हम सभी महिलाओं को 50-50 हजार रूपए 3 किस्तों में देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हो गया भैया, देख लिया आपको। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई, अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ तो लेने के देने पड़ गए। वकार असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है तो गाजा जाके खुद लड़ाई लड़े। तो रुको जरा, सबर करो। कौन, किसने कहा है? वही असम सीएम घोटाला लगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। हाँ, वही जिन पर वाटर स्कैम का घोटाला लगा था, जिनको अमित शाह ने कहा था घोटालेबाज, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वही वाले हेमंता। क्या बोलूं मैं इस पे? कुछ मत बोलो। जिनको बाद में बीजेपी ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया, वही घोटाले वाले हेमंता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वाटर स्कैम वाले हेमंता। सर हाँ ना तो बोल दीजिए, इतनी प्यार से बोल रहा हूँ मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या हम घोटालेबाज से मशवरा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी, वेतन आयोग की बात करिए, 8वें वेतन आयोग की, 8वां वेतन आयोग जो इसकी बात करिए कमेटी गठन की बजट में, तो ये क्या केंद्र की जैसी टाइम बाउंड इसकी रहेगी कि कितने समय में रिपोर्ट देगी कर्मचारियों को वेतन आयोग देने की? ये तो कमेटी है, तुरंत कमेटी रिपोर्ट देगी। ये तो उसके लिए है, जब 8वां वित्त आयोग आ रहा है तो उसकी रिपोर्ट तो देनी है। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, केंद्र से पहले स्टेट की रिपोर्ट रहेगी, केंद्र के बाद अब उसका अनुसरण होगा। देखो, इसका जो रूल्स है उसके आधार पर होगी। केंद्र की अगर उसमें कोई समाहित होना होगा तो उसको करेंगे, अगर उसमें अपना होगा तो हम उसको करेंगे। वो तो दोनों की एक दूसरे से कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है? अरे मुख्यमंत्री जी, 8वें वेतन की बात चल रही है, उनकी करना मुल्तान मिल जाएगा, समझ जाओ दुनिया वाले। आज मुझे तो खुशी मिली इतनी कि दिल में न समाए, अपने पेड़ों से मिली। कोई सेंसेस बात मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बस मुझे यही डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए, मैं कहना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया,
उत्तर एशिया पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी गल्ला चुपा गए यार। चल बस करो यार ना, हूं सारे मोदी वाले भी मैथों ही पूछोगे। बीजेपी की जब सरकार आई तो इन्होंने क्या कहा, क्या इन्होंने कहा हो गई यमुना साफ। 4 दिन में इन्होंने क्लेम कर दिया कि इन्होंने दिल्ली की यमुना साफ कर दी, सिर्फ 4 दिन में। फिर इनके बीच में होड़ लग गई, रवि नेगी जी गए कि लाओ मैं आपको इसमें से पानी पी के दिखाता हूँ। यमुना जी ने कहा रे झूठे पापी, आज जला अंदर ही गिर गए उसके यमुना जी के। तो रेखा जी ने कहा कि मैं अपनी अलग बिस्लरी की यमुना बनाऊंगी, तो वो अलग से जाके उसमें पैर डुबोए। वहां पे रेखा जी के अब इंटरव्यू आप देख लीजिएगा, रेखा जी कह रही हैं नहीं पीने लायक तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन नहाने लायक, ये स्नान करने लायक यमुना जी का पानी हो गया है। आज जाओ ना आप, कभी सफेद झाग, कभी पिंक झाग, पहले झाग के रंग नहीं बदलते थे, बीजेपी की सरकार आने के बाद झाग के रंग भी बदल रहे हैं, कभी सफेद आ रहा है, कभी पिंक आ रहा है। 6 करोड़ रुपए की VIP बोट खरीद रहे हैं, ये कहाँ चलाएंगे पता है, यमुना जी के जो झाग के पहाड़ बने हुए, टाइटैनिक चलता था बर्फ के पहाड़ों के बीच में, और ये यमुना जी के झाग के बीच में चलाएंगे। ये बीजेपी के सारे नेता उस VIP बोट के अंदर बैठ के दारू पार्टी करेंगे, जहाँ पे यमुना जी में साफ पानी है वहां पे। 6 करोड़ रुपए में STP प्लांट क्यों नहीं बनाते? एक STP प्लांट, खुली चुनौती दे रहा हूं, आज पूरे दिन आपका शो चलेगा। अगर बीजेपी की सरकार आने के बाद एक STP प्लांट की पहली ईंट अगर रखी गई हो, तो आज आप नाम बदल दीजिएगा हमारा। एक भी STP प्लांट में एक भी ईंट रखने का काम इन्होंने नहीं किया। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आज पहली बार दिल की बात, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे। आपने ये दोनों गाने तो सुने ही होंगे, जबरदस्त गाने, मिथुन की मूवी के। मूवी का नाम पता है क्या? तड़ीपार। नहीं, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने अमित शाह को, सॉरी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तड़ीपार कहा, सरेआम कहा, लेकिन अमित शाह ने अब तक उनका कोई जवाब नहीं दिया। अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, सरदार पटेल, तड़ीपार। सोचिए अगर राहुल की जगह कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या क्या होता। उस पर मुकदमा कर दिया जाता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, उसे जेल भेज दिया जाता, उसे कोर्ट में घसीटा जाता, भाई उसको तो पहली सुनवाई में फांसी तोड़ दिया जाता। अरे छोड़ो, क्या इसको जेल लेके जाओगे, इसे यहीं कोर्ट के पंखे पे लटका दो। लेकिन शाह ने अब तक राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई नहीं करवाई। मैं आपकी साइड हूँ शाह जी, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी का अगर कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो कम से कम ना इस मूवी को बैन कर दो। बाकी आपके समर्थकों को ये अंजना, चित्रा, रूबिका अपने आप समझा देंगी कि देखो अमित शाह ने लिया बड़ा एक्शन, राहुल गांधी की बोलती करी बंद, मिथुन की मूवी बैन करके। आपने नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी आजकल कुछ ज्यादा ही खुलकर खेल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अमित शाह को मिथुन, मोदी को डरपोक, RSS को बंच ऑफ जोकर्स यानी जोकरों का झुंड, और फिर भी आराम से बाहर घूम रहे हैं। कसम से मुझे लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल में कुछ होना हो, लेकिन राहुल के पास इनकी कोई CD जरूर है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे, और ना युवाओं को रोजगार मिलने देंगे, ना क्राइम करप्शन रुकने देंगे। भारत में सबसे ज्यादा क्राइम तो होता है यूपी में है, और दलितों के ऊपर भी सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में ही होता है। पर ये बात कर रहे हैं हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। सबसे ज्यादा हिंदू बटे हुए ही आज के टाइम पे यूपी में। सबसे ज्यादा फेक करेंसी पकड़ी जाती है यूपी में। एक वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और फिर वो पेपर ही लीक हो गया था। ऐसे तो बात है। तो ना तो रोजगार की बात करनी है, ना विकास की बात करनी है, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है, बस हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतनी है बस, और जयराम जी की।